वेलकम बैक वंस अगेन। सो लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर परम्यूटेशंस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स किए थे। दैट वाज फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5 और आज मैं वही लेक्चर को आगे लेके जाना चाहता हूँ। कुछ और क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाना चाहता हूँ उसी एक्सरसाइज से 3.5 से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 8 men and 6 women सिट अराउंड द टेबल, है ना। 8 आदमी और 6 औरतें एक राउंड टेबल के अराउंड बैठी हुई हैं। तो हाउ मेनी ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स विल हैव नो टू वुमेन सिट टुगेदर, है ना। तो कोई भी दो वुमेन साथ में ना बैठे, ठीक है भाई। दो वुमेन साथ में नहीं बैठेंगी तो कॉमन सेंस है ऑल्टरनेटली बैठी होंगी, है ना। तो आप देखो ऐसे ऐसे इस तरीके से, जैसे यहाँ मैन है। अच्छा मैं मैन के लिए लिख देता हूँ पहले। 8 मैन थे ना, तो M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8, है ना। तो 8 आदमियों को सर्कुलर टेबल पर बिठाने के कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, तो पहले वो लिख लेता हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ 8 men sitting around a table is given by 8 minus 1 का फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स विल हैव नो टू वुमेन टुगेदर। कोई दो वुमेन साथ में ना बैठे, यानी ऑल्टरनेटली बैठेंगी सारी वुमेन। अब देखते हैं ना वुमेन को बैठाने के हमारे पास कितने तरीके हैं। देखो विमेन को बैठाने के लिए दो मैन यहाँ बैठ सकती है, वुमेन यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ 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 यहाँ, है ना। देख सकते हैं आप टोटल 8 जगह है मेरे पास। कितनी है जगह कितनी है मेरे पास, जगह देखो आप। कोई भी औरत, है ना, कोई भी वुमेन यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ 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 यहाँ। तो टोटल जगह मेरे पास है, टोटल प्लेसेस, है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट्स बोल सकते हो या प्लेसेस बोल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स हैं वुमेन को बैठाने के लिए, 8 मेरे पास सीट्स हैं। लेकिन मुझे बैठानी कितनी वुमेन्स हैं, वुमेन्स अवेलेबल कितनी है मेरे पास, 6 वुमेन्स हैं। तो इन 8 में से ही 6 वुमेन बैठानी है मुझे, है ना। तो कितने तरीकों से मैं 8 में से 6, मैंने बताया था ना आपको परम्यूटेशन की डेफिनेशन है ये। तो कितने आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको अरेंज कितने करने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ जगह, नंबर ऑफ सीट्स है, नंबर ऑफ हाँ नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस लिख देता हूँ, सीट्स ऐसे होगा, है ना। तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर है मेरे पास 8। तो 8 जगह है जहाँ पे मैं विमेन को बैठा सकता हूँ। लेकिन विमेन तो मेरे पास टोटल विमेन्स कितनी है, 6 है ना। तो 6 विमेन्स 8 जगह, तो कितने तरीकों से अरेंज हो सकती है। तो वुमेन्स कैन बी अरेंज्ड या कैन बी सीटेड 8 में से 6 यानी 8p6 वेज, है ना। विमेन को मतलब 6 विमेन्स को बैठाना है हमें और 8 जगह हमारे पास है। देखिए आपके सामने बनाया मैंने। तो कितने तरीके हो जाएंगे, 8p6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोल सकते हैं या वेज बोल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जब कोई भी दो वुमेन साथ में नहीं बैठे। देखो ना ये हर जगह ऐसी है जहाँ पे कोई भी दो वुमेन साथ में बैठ ही नहीं सकती। तो ऐसी मेरे पास 8 जगह है लेकिन वुमेन 6 है, तो 8p6। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा दिस। इसको मतलब मैन के अरेंजमेंट को वुमेन के अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8p6, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8p6 का मतलब है 8 into 7, सॉरी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 minus 6, दैट इज 2 फैक्टोरियल, है ना। NPR को कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus r फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 minus 6, दैट इज 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 8 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन काफी लंबी जाएगी तो आप चाहो तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हो।
ठीक है, चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। 8 फैक्टोरियल होता है 5040 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 7 फैक्टोरियल होता है 5040 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 5040 डिवाइडेड बाय 2, इसकी कैलकुलेशन कर देना, यू विल गेट द आंसर, है ना। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जनरली जब भी कभी हमारी ह्यूज कैलकुलेशन आती है ना, तो हम उसको जब भी देखो जैसे 7 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल इस टाइप की कैलकुलेशन है, तो आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हो। हाँ, अगर आपको लगे कि हाँ आसान सा फैक्टोरियल है, सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो उसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए, है ना। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 men 2 women and 1 child sit around a table, है ना, एक टेबल के अराउंड 5 men 2 women और 1 चाइल्ड बैठे हुए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताने हैं जब वो बच्चा, एक सिंगल चाइल्ड जो है हमारे पास, वो बच्चा अगर 2 विमेन्स के बीच में बैठा हो, और दूसरी कंडीशन में पूछा है 2 मेंस के बीच में बैठा हो, है ना। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं जब वो 2 विमेन्स के बीच में बैठा होगा, है ना। तो देखिए मैं ना एक छोटा सा ऐसा रिप्रेजेंटेशन के लिए बना देता हूँ ताकि मेरे को भी क्लियर रहे ये। तो 2 विमेन्स के बीच में सिनेरियो बना देता हूँ, ये मान लीजिए मेरी विमेन 1 है, ये विमेन 2 है, और यहाँ पर अपना चाइल्ड बैठा हुआ है, और यहाँ पर वो 5 आदमी M1 M2 M3 M4 एंड M5, ये सिनेरियो है ना, यही पूछ रहा है वो, यही पूछना चाह रहा है। तो देखो 5 आदमी तो है, और 2 विमेन्स के बीच में वो चाइल्ड, विमेन्स 2 ही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो टोटल कितना हो जाएगा यार, अब मैंने आपको बताया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो तो एक सिंगल यूनिट हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 भाई 1 2 3 4 5, 5 तो मैन हो गए, प्लस 5 तो मैन हो गए, प्लस ये सिंगल यूनिट, ये सिंगल यूनिट हो जाएगा, है ना। और चाइल्ड बिटवीन W1 एंड W2, है ना, चाइल्ड बिटवीन W1 एंड W2, ये क्या हो गई, एक सिंगल यूनिट हो गई। तो टोटल कितने हो गए मेरे, मैंने आपको बताया ना ये 5 तो मैन है, और ये एक सिंगल जगह हो गई ना, ये चीज, ये मैं इसको ऑक्यूपाई कर लेता हूँ, ये सिंगल हो गया। तो टोटल हो गए 6। अब आपको पता है 6 लोगों को सर्कुलरली, 6 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट अगर करना है हमें, राउंड टेबल पर 6 लोगों को बिठाना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6 - 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब भैया अचानक 2 फैक्टोरियल कैसे आ गया, भाई 2 विमेन्स है ना, वो भी तो अपने आप में कितने तरीकों से बैठ सकती हैं, 2 फैक्टोरियल बेस से बैठ सकते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल इज 120, 2 फैक्टोरियल इज 2, आंसर विल बी 240, है ना। 240 तरीकों से एक बच्चा, एक बार 2 विमेन के बीच में बैठ सकता है। ऐसे कितने पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, 240 वेज हो सकते हैं, है ना। चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज बिटवीन 2 मेंस। अच्छा, अब बिटवीन 2 मेंस के लिए मुझे थोड़ा सा अपने दिमाग को पुश करना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा कि यार यहाँ पर 2 मैन वाला सिनेरियो है ना। मैं बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लास्ट वाले ए पार्ट में कोई ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि वहाँ हमारे पास 2 विमेन्स के बीच में बच्चे को बिठाना था, और अवेलेबल भी 2 विमेन्स थी। लेकिन अब 2 मेंस के बीच में बिठाना है, और अवेलेबल है 5 मैन। तो मान लीजिए मेरे पास वो 5 मैन इस तरीके से हैं, M1 M2 M3 M4 M5, है ना। इनमें से मुझे 2 आदमियों में से 2 आदमियों का पहले मुझे पेयर बनाना पड़ेगा। अब हो सकता है बच्चा इन दोनों के बीच में बैठा हो सकता है बच्चा इन दोनों के बीच में बैठा हो, तो कितने पेयर्स बन सकते हैं, तो मैं बना देता हूँ। M1 M2 एक पेयर है ना। पहले मैं M1 को पकड़ के बनाता हूँ, देखो M1 M2, है ना, M1 M2 हो गया, M1 M3 हो जाएगा, M1 M4 हो जाएगा, M1 M5 हो जाएगा, है ना। M1 M2 M1 M3, सॉरी M1 M2 ऑलरेडी हो गया है, M1 M3 M1 M4 M1 M5, ठीक है, एक पेयर तो ये हो गया। ठीक है, अब M2 को लेके चलता हूँ, तो जब मैं M2 को पकड़ूंगा तो मैं अब M2 M1 नहीं ले सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया है। अरे 2 आदमियों का पेयर, अब जैसे मैं M2 M1 एक पेयर, M2 M1
और M1 M2 तो सेम ही है ना यार, है ना। राहुल सुरेश, सुरेश राहुल, ये तो सेम ही है। तो M2 M1 ही आएगा, M2 M3 आएगा ना, M2 M3 एक पेयर हो जाएगा, M2 M4 एक पेयर होगा, M2 M5 एक पेयर होगा। अब M3 पे आता है, तो M3 M1 नहीं होगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। M3 M2 ये भी नहीं होगा, ये भी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो M3 M4 एक पेयर होगा, M3 M4, है ना। तीसरा आदमी, चौथा आदमी, और तीसरा आदमी, पांचवा आदमी, ये भी हो सकता है। अब M4 के साथ M1 नहीं ले सकता, M4 के साथ M2 नहीं ले सकता, M4 के साथ M3 ये भी नहीं ले सकता, तो M4 के साथ M5 ये ले सकता हूँ, बस। इसके अलावा और कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो 5 आदमी हैं जिनको मैंने नाम दिया M1 M2 M3 M4 M5, उनकी पेयरिंग मतलब दो दो आदमियों का सेट बनाना है मुझे। तो दो आदमियों की पेयरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल कितने पेयर हो गए मेरे पास? पहले तो इसका कलेक्शन कर दो, टोटल हो गए 10 पेयर्स। ठीक है, ओके। अच्छा, तो जब भी मैं दो आदमियों के बीच में एक बच्चे को बिठाऊंगा, मान लो मैंने M1 M2 के बीच में एक बच्चे को बैठाया, मान लो मैंने M1 M2 के बीच में एक बच्चे को बैठाया, तो मेरे 3 आदमी तो फ्री हो गए ना, मतलब M3 M4 M5 फ्री है। मान लो इन दोनों के बीच में मैंने एक बच्चे को बिठाया तो भी मेरे 3 आदमी फ्री हैं। हर पेयर में से जब मैं एक बच्चे को, हर पेयर के बीच में एक बच्चे को बिठाऊंगा तो 3 आदमी तो फ्री रहेंगे, है ना। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए आप देखते हैं। जैसे मैंने वहां पे किया था ना विमेन के केस में, तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे? तो टोटल कितने होंगे? हमेशा हमेशा 3 आदमी आपके खाली रहेंगे, 3 आदमी आपके खाली रहेंगे, 2 विमेन आपकी खाली रहेंगी, 3 + 2 प्लस जैसे वहां विमेन के केस में किया था ना, टोटल ऐसे 5 कैसे हो गए थे, 5 मैन आ गए थे प्लस 2 विमेन के बीच में बचा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 आदमी प्लस 2 औरतें प्लस 2 आदमियों के बीच में मतलब चाइल्ड बिटवीन 2 मेंस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। 3 + 2 + 1 हो जाएगा 6। अब आपको पता है 6 लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट अगर करना है, सर्कुलरली अगर राउंड टेबल पे बिठाना है, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे, अब ध्यान से देखिएगा, टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पेयर कितने बने। अब वो हमेशा हमको थोड़ा ना पता है कि वो 2 आदमी कौन है, वो 2 आदमी इन 10 पेयर में से कोई से भी हो सकता है। तो टोटल अरेंजमेंट इज 10 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? अच्छा 10 को बाद में लिख देते हैं, पहले ये जो 6 आए हमारे 6 ये टोटल, तो 6 लोगों को सर्कुलरली बैठाने के कितने तरीके हो जाएंगे? 6 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब हमें पता नहीं है ना वो 2 आदमी कौन है, इन 10 में से कोई भी हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। और खुद वो 2 आदमी किस तरीके से प्लेस हो सकते हैं? M1 M2 या M2 M1, या आप 2 विमेन्स के लिए भी सोच सकते हो, वही सेम चीज, विमेन 1 विमेन 2 विमेन 2 विमेन 1। तो कितना आ गया था? × 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएंगे वो सारे टोटल अरेंजमेंट्स जब वो बच्चा 2 आदमियों के बीच में बैठ सकता है। तो 2 आदमियों के बीच में बैठ सकता है, तो 6 - 1 फैक्टोरियल × 10 × 2 फैक्टोरियल। यहाँ एक्स्ट्रा × 10 आया, ये एक्स्ट्रा × 10 क्यों आया, किस वजह से आया? ये पेयरिंग की वजह से आया, इसीलिए ये थोड़ा क्वेश्चन अलग हो गया। विमेन वाला तो आसानी से हो गया था, मैन वाले में हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, थोड़ी सी मेहनत। यहाँ पर देखिए परम्यूटेशन और आगे चल के कॉम्बिनेशन, इनके सवाल ऐसे नहीं होते हैं कि आपने फॉर्मूला रटा और आपने आंसर लेकर आ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा आपको सोचना है, क्वेश्चन को पढ़ना है ढंग से, थोड़ा उसको एनालाइज करना है, और फिर आगे चल के केसेस अगर बनाने पढ़ने की जरूरत हो रही है, केसेस अगर बनाने पड़ रहे हैं तो आपको जरूर बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने विमेन्स के लिए किया था शायद, ये अपना मेन के लिए आ गया। विमेन वाला पार्ट में रब कर देता हूँ, ये वाला पार्ट में रब कर देता हूँ, ये विमेन के लिए था। सो मेन के लिए आंसर कितना हो जाएगा? टोटल अरेंजमेंट इज, वापस बता देता हूँ, 2 आदमियों के बीच में बच्चा बैठेगा तो 3 आदमी फ्री रहेंगे, 3 + 2 विमेन्स प्लस 2 आदमियों के बीच में एक सिंगल बच्चा, यानी एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। तो 3 + 2 + 6, हमारे पास 6 लोग हो गए,
6 लोगों को सर्कुलरली बैठाना है तो कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू ये 10 कैसे आया? क्योंकि ये 10 केस, ये कोई भी दो पेयर, मतलब ये कोई भी पेयर हो सकता है ना, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, ऐसे 10 पेयर है तो इनटू 10 और इनटू 2 फैक्टोरियल, है ना। तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल इनटू 10 इनटू 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल जस्ट थोड़ी देर पहले किया था 240, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 2400 बेस, है ना। तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोल सकते हो। तो 2400 टोटल नंबर ऑफ बेस आ गए जब वो बच्चा दो आदमियों के बीच में बैठ सकता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए, नाउ वी आर मूविंग, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स। 10 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, 10 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट्स सेम है, अलाइक। ये अलाइक शब्द का इस्तेमाल ये मैंने आपको, है ना, लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में 2 केसेस मैंने आपको जो बताए थे। एक तो सबसे सिंपल कि भाई अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सर्कुलरली अगर हमें प्लेस करना है तो नंबर ऑफ बेस आ जाते हैं n-1 फैक्टोरियल। और अगर n ऑब्जेक्ट्स में से m ऑब्जेक्ट्स अलाइक हैं, अगर n ऑब्जेक्ट्स में से m ऑब्जेक्ट्स अलाइक हैं तो उसके नंबर ऑफ बेस आ जाते हैं n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, है ना, इफ m ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर, वही तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो जिसमें हमें पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमारे पास n कितना है? 10 है भाई। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं आपके पास? 10 है। उसमें से 4 सेम है, तो मतलब m 4 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, यानी 4 सेम है। ठीक है, आपको पूछा है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम इन अ सर्कुलर ऑर्डर। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी व्हाट? 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे आप। तो 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 and stop डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इस पार्ट की कैलकुलेशन आ जाएगी 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई बाय 7 6 जा 42 42 5 जा 210, है ना। वापस से देख लीजिए, 7 6 जा 42 42 5 जा 210 9 8 जा 72, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 720 14 40 में 72 जोड़ेंगे तो 1510 1512 15120 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 15120। ठीक है, वापस से चेक कर लेते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 720 1440 1440 में 72 जोड़ने पर 1512 आएगा। बिल्कुल सही है ना। तो 15120 आ गया। तो ये तो बहुत ही आसान है ना। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस में, दिस क्वेश्चन वाज द इजीएस्ट अमंग द ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन सो फार इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन, है ना, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। 15% सिट्स अराउंड अ टेबल, 15 लोगों को एक टेबल पे बैठाना है। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट हैव 2 स्पेसिफाइड पर्सन्स नॉट सिटिंग साइड बाय साइड। ढंग से पढ़िए इसको, है ना। क्या लिखा है? 2 स्पेसिफिक पर्सन हैं, कोई भी वो 15 में से 2 हो सकते हैं, वो साइड बाय साइड नहीं बैठने चाहिए, है ना। तो ये जो 2 स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, इनको मैं हटा ही देता हूँ पहले, है ना। अगर मैं इन 2 पर्सन को 15 में से इन 2 पर्सन को मैं हटा दूंगा तो मेरे पास टोटल कितने बचेंगे? टोटल कितने पर्सन बचेंगे? टोटल बचेंगे मेरे पास 13 पर्सन। ठीक है, 13 पर्सन मेरे पास बचेंगे आफ्टर, मतलब मैंने क्या किया, ये जो 2 स्पेसिफिक पर्सन जो बोल रहा है ना वो, कि वो साइड बाय साइड नहीं बैठने चाहिए,
तो इसका इलाज करने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इन 2 पर्सन्स को मैं हटा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 पर्सन्स को हटा दिया ना 15 में से, तो मेरे पास कितने बचे, 13 पर्सन्स। यहाँ पर मैं, है ना, यहाँ मैं रीजन लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 स्पेसिफिक पर्सन्स को उन 15 में से रिमूव कर दिया है, रिमूव 2 स्पेसिफिक पर्सन्स, ठीक है। अगर मैं उन 2 पर्सन्स को, स्पेसिफिक पर्सन्स को रिमूव कर दूंगा 15 में से, तो मेरे पास 13% बचेंगे, और 13% को राउंड टेबल पर बिठाने के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आ जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज राउंड टेबल पर, है ना, राउंड टेबल पर 13 लोगों को बिठाने के टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 13 - 1 का फैक्टोरियल, दैट इज 12 फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये केस बना के बता देता हूँ कि एक टेबल पे अगर 13 लोग बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए ये कोई टेबल है, और यहाँ पे मैं वो 13 लोगों को बिठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो वो 13 आदमी हैं जो इस राउंड टेबल पे बैठे हैं, और हर 2 आदमियों के बीच में एक जगह खाली है। देखिए, एक ये जगह हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 13 14 15। ध्यान से देखिए, है ना, 13 आदमी थे, ठीक है। 13 आदमी बिठाने के बाद मेरे पास टोटल कितनी जगह बची हर आदमियों के बीच में। मैं वापस, कंफ्यूजन ना हो, वापस कर देते हैं, हम इसको वापस कर देते हैं। यहाँ पर हमने 13 आदमी बिठाया ना, तो ये देखिए, आप चाहे तो बड़ा सर्कल बना लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5, मतलब पहले नंबर का आदमी, दूसरे नंबर का आदमी, तीसरे नंबर का आदमी, चौथे नंबर का आदमी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। ये वो हो गए 13 आदमी जिनको मैंने राउंड टेबल पे बैठा दिया, और उनको राउंड टेबल पे बिठाने के इतने तरीके हैं, 12 फैक्टोरियल। अब आप ये चीज देखिए, अब आप ये चीज देखिए, 1 2, इन दोनों के बीच में एक जगह खाली है ना। इस तरीके से कितनी जगह खाली होगी मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी, है ना। लास्ट क्वेश्चन में हमने शायद कुछ ज्यादा गिन लिया था। हमारे पास कितनी जगह हो गई, हमारे पास 13 जगह है ना। टोटल कितनी जगह है, 13 जगह है। उसमें से कोई भी 2 लोग साथ में नहीं बैठेंगे, तो 13 में से मुझे कितने बिठाने हैं, यहाँ पर 2, है ना। 2 स्पेसिफिक पर्सन साथ में नहीं बैठने चाहिए, तो इन 13 जगहों में से कहीं पे भी बैठ, जगह हमारे पास है 13, बिठाने कितने हैं भाई, सीट्स कितनी अवेलेबल है हमारे पास, 13 सीट्स अवेलेबल है 2 पर्सन के लिए। तो वो हमें कितना क्या हो जाएंगे उसके लिए, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, जब 2 पर्सन बैठ सके, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 पर्सन, ऑफ 2 पर्सन सिटिंग ऑन द राउंड टेबल इज गिवन बाय, कितने टोटल, कितने चॉइसेस कितनी है मेरे पास, 13, और उसमें से चुनने कितनी है मुझे, 2। तो क्या हो जाएगा, 13p2, कितना हो जाएगा, 13p2। चेक करिए एक बार। तो अब मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट हैव 2 स्पेसिफाइड पर्सन्स नॉट सिटिंग बाय साइड, है ना, नॉट सिटिंग बाय साइड, भाई यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। तेरे पास 13 चॉइसेस हैं, 13 में से तू कहीं भी बैठ सकता है। उसने कहा 2 है, तो 13p2। तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी व्हाट। अब आप समझदार हो, ऊपर एक चीज दिख रही है 12 फैक्टोरियल, नीचे एक चीज दिख रही है 13p2, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सो 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 13p2, 13p2 हो जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, परम्यूटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, NPR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r, दैट इज 13 - 2, दैट इज 11 फैक्टोरियल। आई होप समझ में आ रहा होगा।
13 माइनस 2 इज 11 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ क्या, 12 इंटू 11, या आप इस 13 को भी लिख सकते हो, जैसा मर्जी आपकी। 12 को लिख दो आप, 12 को लिख दो, 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 फैक्टोरियल स्टॉप कर दो, ताकि ये 11 से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 12 इंटू 13 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 13 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट में भी इस आंसर को छोड़ सकते हो, और अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो 13 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लो और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, एक ह्यूज बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है। सो आज मैंने आपको कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए सर्कुलर परम्यूटेशंस पे बेस्ड, जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.5 के थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है। सो सर्कुलर परम्यूटेशंस की बात अब हम खत्म करेंगे, हमारा टॉपिक कंप्लीटली कवर हो चुका है। क्वेश्चंस करते रहिए, जिन क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी कहीं फेस कर रहे हैं आप, या किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में अटक रहे हैं, या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो वो आप कभी भी किसी भी टाइम पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास है ही, है ना। तो आप अगर कहीं डिफिकल्टी फेस करते हैं तो मुझसे संपर्क करिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना। अभी हमने परम्यूटेशन खत्म कर लिया है, और बेसिकली मैं जाते जाते आपको फटाफट एक चीज बताते हुए जाता हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल के बारे में बताया था, फिर फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फिर मैंने बताया आपको परम्यूटेशन का मतलब, और परम्यूटेशन में हमने पढ़ा परम्यूटेशन व्हेन परम्यूटेशंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना, जब सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों। और फिर हमने देखा व्हेन फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, और लास्ट हमने देखा सर्कुलर परम्यूटेशन। लास्ट हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर परम्यूटेशन। तो ये चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब से हमें क्या स्टार्ट करना बाकी रह गया है, कॉम्बिनेशंस। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक ऑफ बेसिकली सब टॉपिक यू कैन से दैट इज कॉम्बिनेशंस, है ना। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय बाय।